हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग एस के झा सर का 4100 प्लस वाले बुक का ये प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आए हैं। कल ऑलरेडी 40 तक हो चुका है, आज आपको 41 के बाद मिलेगा, 41 के बाद आपको आज मिलेगा और ये 60 तक चलेगा। और उसमें कुछ आप कल के क्लास में आप कुछ देखे होंगे, अल्फ़ा बीटा वाला 2 सवाल हम छोड़ के रखे हैं। वो अल्फ़ा और बीटा वाला होता है ना, लैम्डा, तो वो वाला जो सवाल है ना, वो एक्चुअली इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आगे का उस किताब का आगे से 13 या 14 क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और उसका हम पहले ही करवा चुके हैं क्योंकि वो चैप्टर मेरे को करवाना था और क्वेश्चंस मेरे पास थे नहीं, तो मैं वहीं से निकाल लिया था। और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा प्रीवियस ईयर बोल करके एक मेरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी मैथ, उसमें 32 वाला मैं करवा रहा था, तो उसी में मैं उसको करवा चुका हूँ। आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो अभी वो 12-13 क्वेश्चन मैं उसको स्किप ही रखूँगा, उसके बाद वाला जो नहीं करवाया हूँ वो फिर मैं कंटिन्यू जारी कर दूँगा। और जो आपका पहले का वो आपको करना है अगर पहले वाला सारा, तो आप जा करके प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के आज हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, देखेंगे एग्जाम हॉल में आपको बनाना कैसे है। एग्जाम हॉल में जो करना है ना वो हम यहाँ पे बताएंगे, कुछ नहीं करना है, जो जितना हम बता रहे हैं सिर्फ वही चीज़ आपको करना है वहाँ पे, क्योंकि हम एक एक चीज़ हम ही बताएंगे, एक एक चीज़ हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। बोला है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हो गई। अच्छा ठीक है, तथा यह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंची। अच्छा क्या बोला, पहले इतना ही पढ़ते हैं ना, इतना ही बनाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से वहाँ जा रही थी ट्रेन, 30 किलोमीटर तक चली, 30 किलोमीटर तक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके वजह से यह अपने गंतव्य पर पहुँचने में 45 मिनट की देरी कर दी। 45 मिनट की देरी कर दी, समझ में आया? 45 मिनट की देरी कर दी। उसके बाद क्या बोला था, स्पीड इसका 4/5 हो गया। 4/5 हो गया मतलब कि ये पहले 5 से जाता था, अब 4 से जाता है। मतलब ये पहले 5 से जाता था, अब 4 से जाता है, यही ना बोल रहा है। पहले 5 से जाता था, अब 4 से जा रहा है। अनुपात है, रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखिए। उसके बाद क्या बोला है, यदि दुर्घटना इस स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती। अच्छा यहाँ से 18 किलोमीटर बाद हुआ रहता, 18 किलोमीटर बाद हुआ रहता, तो रेल अपने गंतव्य पर केवल 36 मिनट देरी से पहुंचती। हाँ, यही तो चाहिए था, 36 मिनट देरी से पहुंचती। समझ में आया? अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इस रेल की सामान्य चाल कितनी थी? सामान्य चाल मतलब पहले कितना पे चलता था, सामान्य वाला, ये 5 वाला पहले कैसे चलता था, पहले इसका स्पीड क्या था। जो कम हो गया वो नहीं पूछ रहा है, पहले क्या था वो पूछ रहा है। कुछ नहीं करते इसमें, अंतर कितना देर का हो जा रहा है, 9 मिनट का ना। क्यों अंतर बोल रहे हैं? अंतर ये 18 किलोमीटर आने के बाद है तो 9 मिनट का अंतर हुआ। अगर ये यहाँ ना हो के यहाँ हो रहा है, इस 18 किलोमीटर के बाद हो रहा है, तभी ना 9 मिनट का अंतर हो रहा है। इसका बनाने का एक तरीका होता है, ये दो अनुपात दिया है ना, मतलब कि यहाँ तो 4 का स्पीड था ना, 4 का स्पीड, उसको कर देते हैं गुना अंतर से, अंतर वाला समय से, और इन दोनों का अंतर लिखते हैं। अंतर जो अनुपात देगा ना उसका अंतर नीचे लिखते हैं, तो 5 और 4 का अनुपात अंतर 1, यही लिखते हैं। जो आपका चल रहा है ये अंतर है ना, तो ये वाला स्पीड लीजिए और ये अंतर से गुना कर दीजिए। समझ में आया? और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर, उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना निकलेगा? हम बोले 36 मिनट का अंतर। कितना? 36 मिनट का अंतर, सॉरी अंतर बोल रहे हैं, 36 मिनट निकला। 36 मिनट। अब देखिए यही 18 किलोमीटर में जा रहा है 36 मिनट में, 36 मिनट में यही ना 18 किलोमीटर जा रहा है। हम बोले हाँ, तो 18 किलोमीटर 36 के स्पीड से जा रहा है, तो 36 मिनट में जा रहा है ना, 36 मिनट में, स्पीड नहीं, 36 मिनट में जा रहा है। तो मिनट है तो इसको घंटा में बदलिए ना, 60 से भागा करके। समझ में आया? तो इस 60 से जो भागा कर रहे हैं ना, इस 60 से भागा जो करते हुए तो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यही ना करते हैं। बस सॉल्व हो गया, निकल गया पहले वाला। क्या किए, 18 किलोमीटर अंतर निकाले, हमने टाइम निकाले थे 36 मिनट में जाता है, ये वाला टाइम निकाले ना 36 मिनट में जाता है, 36 मिनट में। तो 18 किलोमीटर अगर 36 मिनट में 36 मिनट में जाता है तो घंटा में कितना जाएगा? स्पीड निकाल दे, 60 से डिवाइड जो हो रहा था ऊपर चला गया। यहाँ से काटे 2 बार में, 2 से काटे 30 बार में, मतलब कि पहले उसका स्पीड कितना था, पहले उसका स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर है ए। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा ना ऐसा सवाल, तभी बनेगा। ये एक ही बार पूछा था, बार बार ये आता भी नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो फिर झमेला हो जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करता है। ये 1.2 और 12 बहुत ही बढ़िया नंबर है।
ये सब चीज़ पहले कुछ कुछ शब्द आप देख लीजिए जो क्या यूज करेगा वो लोग शब्द जो आपको पकड़ना है। जैसे कि कभी कभी ये दूसरा बता रहा हूँ, मान लीजिए कभी कभी ये सवाल जब आप करते होंगे तो बोलता होगा ये 3 मीटर का दूरी है, ये 4 मीटर का दूरी है, उसके बाद बोलता है ये अलग बताओ। तो ये सब कोई पढ़ता नहीं है, ये सब याद हो जाता है, जिसको ट्रिपलेट्स कहते हैं कि ये 3 और ये 4 रहेगा तो ये 5 ही होगा, ये अगर 6 रहेगा ये 8 रहेगा तो ये 10 ही होगा। ये सब चीज़ कुछ कुछ ऐसा है ना जो आपको मतलब कि एकदम जान लीजिए कि वही होता है तो वही होता है। उसी तरह ए और बी मिल के अगर कोई काम 12 दिन में करे ना, 12 दिन में कोई भी दो आदमी मिल के अगर 12 दिन में करे ना, तो इसका मतलब इसका जो ये एफिशिएंसी है आपका, कोई एगो 30 होगा और कोई एगो 20 होगा, कोई एगो 30 होगा कोई एगो 20 होगा, तब ये 12 होगा। समझ में आया? ये सब चीज़ एकदम जान लीजिए, ये सब चीज़ जान लीजिए, ये सब ऐसा ही होता है तो होता है। अगर 2 जन मिल के इसको अगर इक्वेशन से सॉल्व करिएगा ना तो आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, वो फिर आपको बाहर कर देगा, आप बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझिए ना जैसे हम बता रहे हैं। अगर कोई 2 जन मिल के 12 दिन में कोई काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब कि कोई एक जन 30 है कोई एक जन 20 है, एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी बोलिए ना, नॉर्मली बना के दिखाते हैं। मान लीजिए एक आदमी 30 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी 20 दिन में काम करता है, तो टोटल काम निकाले हम 60, एलसीएम ले लिए 60, 30 से किए तो 2 बार में, और 20 से किए तो 3 बार में, यही ना। तो टोटल काम है 60, ये 2 करता है, 3 करता है, मतलब 5 से करेगा दोनों मिलके। तो 60 को अगर 5 से भागा देंगे तो 12 नहीं आ जाता है, यही मैं बताना चाह रहा था। अगर 2 जन मिल के अगर 12 दिन में काम करे ना तो समझ लीजिए कि कोई एक 30 है कोई एक 20 है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है पहले पढ़ते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ दे तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य को पूरा होने में 2.5 दिन लग जाते हैं, मतलब 25 दिन लग जाते हैं। कोई बात नहीं है, यही होगा, इसका आधा कार्य कर दीजिए ना, 25 ही आएगा, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी अधिक कुशल है, देखिए ना, ये 30 दिन में काम करता है, 20 दिन में कर देता है, मतलब ये अधिक कुशल है ना, यही चीज़ बताना चाह रहा था। अगर हम इसको 20 मान लेते, इसको 30 मान लेते तो चेंज करना पड़ता, क्योंकि ये अधिक कुशल है। उसके बाद देखिए, बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? कुछ नहीं, कितना दिन क्या लगेगा, ये 12 नहीं है, ये 1.2 है, तो इसमें भी पॉइंट लगा दीजिए ना, पॉइंट मतलब कि ये मिट गया, इसको 3 लिख देते हैं बढ़िया से, मतलब कि 3 है और ये 2 है, मतलब कि अगर 12 रहता है तो 30-20, लेकिन पॉइंट लग गया एक अक्षर के बाद, इसमें भी पॉइंट लगा दिए, मतलब कि अगर 1.2 डे में कोई 2 आदमी मिलकर काम करता है तो उसका यही होगा एफिशिएंसी। इसको अगर इसका टोटल वर्क निकालिएगा तो 6 होगा, 3 और 2 कैल्सियम 6, इसका निकालिए, 3 से 6 करेगा तो 2 आई, 2 से 6 करेगा तो 3, यही ना। पूछा किसका है, बोला है बी। अरे तो बी कितना दिन में करेगा? 3 ना हुआ, और 3 जब हुआ तो 6 काम है टोटल, 3 से अगर करेगा तो 2 दिन नहीं लगेगा, आंसर खत्म करिए ना, सी, ऑप्शन सी, 2 दिन नहीं लगेगा। समझ में आया? यही तो है, इसमें कुछ है नहीं। इस टाइप का जब भी सवाल देना, 2 जन मिल के 12 बहुत सुंदर नंबर है, जैसे अभी ट्रिपलेट्स बता रहे थे ना, उसी तरह ये भी बहुत सुंदर नंबर है। अगर 12 होते ही 30-20 ही होगा कोई ना कोई, अगर ये 1.2 है तो 3-2 ही होगा। समझ में आया? यही करना रहता है एग्जाम हॉल में, इक्वेशन मत बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए, ये सब तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा बना रहा है उसको। मैं 9 मिनट मेंशन कर दिया हूं, आगे पीछे देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 है। एगो बात बताइए ना, एगो पिता है एगो पुत्र है, इन दोनों का योग मतलब जोड़ 40 है, लेकिन ये 5 साल पहले ना है, 5 साल पहले ना है, याद रखिएगा माथा में। अब उनकी आयु का अनुपात 4 और 1 है। अब मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है, अब का बात कर रहा है। अभी उनका जो रेशियो है वो 4 और 1 का है। ये फादर है और ये सन है, 4 और 1 का ये है अभी प्रेजेंट में। तो जहाँ रेशियो रहता है वहाँ इसको लेकर के चलेंगे। कैसे चलेंगे वही तो सीखना है। 40 था ना, दोनों का उम्र जोड़ दिए थे तो 5 साल पहले, तो 5 साल बाद दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा ना। हाँ, मान लीजिए अभी हम 20 साल के हैं, आप 10 साल के हैं, तो 30 साल हुआ दोनों का योग कितना हुआ दोनों का सम 30 साल। 5 साल बाद कितना होगा? हम 25 के हो गए, आप 15 के हो गए, तो 30 ना हुआ, 10 ना बढ़ गया योग में,
क्योंकि 5 तो आपका भी बढ़ रहा है, 5 मेरा भी बढ़ रहा है, वही चीज़ 2 जन है ना, तो 5 साल बाद मतलब कि इसमें 10 जोड़ेंगे ना, 5 साल ही बढ़ेगा तो 5 साल ये भी बढ़ेगा, मतलब कि 50 ना हो जाएगा प्रेजेंट में। अभी उन दोनों का योग कितना है, 50 साल, 50 साल। और अनुपात दिया है, अनुपात दिया है, पूछा किसका है, पिता की वर्तमान आयु, कुछ नहीं, 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 5, मतलब ये 50 जो है 5 के बराबर है, पिता का चाहिए मतलब 4 के बराबर चाहिए, मतलब 40 ना हुआ, 40 साल नहीं हुआ, 40 साल नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ। इस ढंग से इसको बनाएंगे, समझ में आया, ये सब सवाल ऐसे ही करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहते हैं, ये देखिए अल्फा बीटा आ गया, ये हम करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के कर लीजिए। उसका देखिए, राहुल की परीक्षा में 515 अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 3% अधिक है, मतलब कि पासिंग मार्क्स से। एगो लड़का है राहुल 515 नंबर लाया, पासिंग मार्क्स से ये 3% ज़्यादा है, मतलब कि पासिंग मार्क्स से 3%, पासिंग मार्क्स मान लेते हैं 100% है, मालूम नहीं है 100% है, मतलब ये मेरा 103 के बराबर है, 3% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, मतलब 100 + 3 103 के बराबर न दिया है। अगर हम 100 के बराबर निकालेंगे तो मेरा पासिंग मार्क्स नहीं निकल जाएगा। देखिए ना, ऐसा सुंदर नंबर देगा ना, एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा सुंदर नंबर देगा, ये कटेगा ही कटेगा ही, देखे ना 5 बार में कट गया। अब 500 से गुना करना है, 500, अगर वो 500 नंबर लाता है तो पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या बोला है देखिए, यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं तो उनका उत्तीर्णांक से ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत क्या है। एगो मोहन नाम का लड़का है, मोहन नाम का लड़का है, वो 710 नंबर लाया है, हमको मालूम है कि 500 में तो पास है, 500 में पास है, मतलब कि 210 नंबर ज़्यादा लाया, किस में, 500 में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करते हैं, यही ना, बस खत्म। ये देखिए ना, ये कट गया, ये 5 से इसको काटे तो 5 के 20, 5 दूना 10, मतलब कि 42% मार्क्स लाया था ज़्यादा, 42% ज़्यादा लाया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 42% पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाया था, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया के सिक्के का अनुपात 5:6:2 है। यदि सिक्कों का मूल्य 42 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। कुछ नहीं करना रहता, ऐसा सवाल हमेशा आता है और हमेशा आएगा और एक ही ढंग से हमेशा बनता है। पहले सिक्का लिखते हैं, बनाने का तरीका देखिए, पहले सिक्का लिखेंगे, कितना कितना था, हम बोले कि 50 पैसा, 50 पैसा मतलब क्या, 0.50, 25 पैसा 0.25, 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। इसका अनुपात भी दिया हुआ है, अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:6:2, 5:6:2, बस 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 बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये 5:6:2 अनुपात है, हाँ ये अनुपात है। अब देखिए 50 पैसा का सिक्का 5 गो, मतलब 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, यही ना, 2.5 रुपया। उसका देखिए 25 पैसा का सिक्का 6 गो, मतलब 1.5 रुपया, ये सब तो एकदम बच्चा वाला, 1.5 रुपया। 1 रुपया का सिक्का 2 गो, मतलब 2 रुपया। और जो पैसा इसमें देता है ना, टोटल अमाउंट जो देता है, जैसे 42 रुपया दिया है, 42 रुपया, ये हमेशा बराबर होता है इस अनुपात के योग का, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तबे नहीं पैसा है, 42 रुपया टोटल है, ये तो रेशियो में ना है, रेशियो में ना है, रेशियो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, नया रेशियो है। 2.5 रुपया और 1.5 रुपया कितना हुआ, 4 रुपया, और 4 और 2 कितना हुआ, 6 रुपया, 6 रुपया नहीं, 6 रुपया के बराबर होगा हमेशा। जब भी ऐसा सवाल आए, ये निकालने के बाद जो नया रेशियो निकलता है ना, इसी का योग के बराबर अमाउंट दिया रहता है। अब जिसका पूछेगा ना, उसका ई वाला रेशियो लिख देंगे, खत्म हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि इसमें तो रुपया के हिसाब से लिया है ना रेशियो, आई रेशियो दिया हुआ था। तो किसका निकालने बोला है, वो बोला है 25 पैसा का निकालिए, तो 25 पैसा खोजिए, नहीं देखो 25 पैसा का 6 गो था ना, मतलब गुना 6, इसका पूछता तो गुना 5, इसका पूछता तो गुना 2, यही करना है। 6 से 6 काटे 42, आंसर 42 को 25 पैसा का कॉइन है, समझ में आया। इस तरीक़े से इसको बनाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, आगे है a = इतना इतना इतना, मतलब दिया हुआ है, इसका समीकरण पूछा है, a² + ab + b²। अच्छा ठीक है, लिखते हैं इसको, देखिए क्या क्या लिखा है। a = √5 + 1 बटे √5 - 1, ठीक है। और b = दिया है √5 - 1 बटे √5 + 1, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा है जो वो पहले लिखते हैं, a² + ab + b², और क्या दिया है, a² - ab + b², ये दिया है, ठीक है। ये निकालना है, इसको पहले छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, ये देखिए ना, a² + b² का तो फॉर्मूला है, a² + b² का फॉर्मूला है, मतलब नहीं समझे, इसको थोड़ा सजा के अगर लिखेंगे, आप सजा के लिखेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ,
इसको भी अगर सजाएंगे तो इसको यहाँ से हटा के इसको पहले लिख दे प्लस, सॉरी, और यह है माइनस ए बी। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, प्लस था कि माइनस था, माइनस नहीं प्लस ही है, ठीक है। तो ऐसे ही ना लिखेंगे, समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, ठीक है, इसका हुआ, और प्लस ए बी तो है ऊपर, ये है। अब देखिए इसका भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका भी वही लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस ही है तो माइनस 2ab, और ये वाला है माइनस ए बी, ये बचा हुआ, ये सॉल्व किए। इसको भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा तो हो जाएगा। देखिए ना क्या होगा, माइनस 2ab या प्लस ए बी, मतलब कि दो ठो ए बी मेरा माइनस में था, एक ठो प्लस में है, तो मेरा बच्चा क्या होगा, तो माइनस ए बी दूगो में से हुए को घटा दिए, इसको हटा दिए, घट गया, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस गो 2ab या वो भी माइनस गो ए बी, मतलब कि इसको हटा के यहाँ नहीं लिख देंगे, माइनस में 3 गो ए बी, इतना तो सॉल्व करिए सकते हैं, बस छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हम देख के क्या समझे, देखिए एग्जाम हॉल में तो यही करना है, जो दिया है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, छोटा बना लीजिए। अब देखिए हमको a प्लस बी चाहिए और ए बी गुना में चाहिए दोनों जगह, मतलब कि यहाँ से हम a प्लस बी एक बार निकालेंगे, a प्लस बी, और एक बार निकालेंगे a गुना बी। तो a प्लस बी निकालिए ना, कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ दीजिए, √5 + 1 √5 - 1 प्लस कर रहे हैं, √5 - 1 और √5 + 1, ये है। ये देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, एलसीएम लेना है, चलिए अलगे अलगे लिखते हैं। ये लिए इतना हुआ एलसीएम, ई वाला तो यहाँ है, ई वाला है, मतलब ई वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऑलरेडी ऊपर एगो है, एगो और जाएगा, मतलब कि क्या होगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर ना लिख दे, ये प्लस है ना, प्लस लिखिए। यहाँ देखिए प्लस वाला है, माइनस वाला ऊपर जाएगा, ऑलरेडी एक ठो माइनस वाला ऊपर में है, तो यहाँ पे हम वही ना लिख दे, √5 - 1 का होल स्क्वायर ना लिख दे, समझ में आया। अब इसके बाद देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखिए a स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को, a स्क्वायर मतलब 5 होगा, रूट खत्म, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 होगा, प्लस 2ab, 2a क्या है, ये है, अब b मतलब 1 है तो लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर वही चीज़, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर कितना होगा 5, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बी नहीं लिख रहे हैं, एक है, क्या लिखना है ये। अब देखिए इसको अगर ब्रैकेट से हटाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब देखिए ई वाला से ई वाला कट गया, नीचे वाला भी बाकी है, नीचे वाला भी लिख रहे हैं, ई वाला से ई वाला कट गया, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला लिखते हैं, नीचे वाला एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार a प्लस बी है एक बार a माइनस बी है, तो ये किसका फॉर्मूला है, हम बोले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट लिखे ना, a स्क्वायर मतलब कि 5 माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 1, यही ना, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ना हो तो गया, 5 1 6, अब 5 1 6 6 6 12 ऊपर और नीचे हो गया 4 = 3, मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या निकला, a प्लस बी का वैल्यू क्या निकला, a प्लस बी = 3, यही ना निकला, a प्लस बी का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है a गुना बी, क्या निकालना है, a गुना बी, चलिए यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ पे निकालते हैं a गुना बी, ठीक है, थोड़ा सा देखने में एडजस्ट करिएगा। a गुना बी मतलब क्या, इसको गुना उसको, अरे कुछ नहीं करना है, √5 + 1 बटे √5 - 1 और गुना, बीच में गुना कर दिए, फिर यहाँ चले √5 - 1 और नीचे चला गया √5 + 1, ठीक है। ये देखिए ना गुना में है ना, इससे ही कटा मतलब 1, मतलब कि हम क्या निकाले, a गुना बी निकाल लिए, a गुना बी जिसको a भी बोलते हैं, क्या निकला 1, समझ में आया। अब बस यहाँ पुट कर देना है, कुछ नहीं है। अब देखिए a प्लस बी का 3 था ना, यहाँ 3 लिखेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस ए बी है ना, ए बी निकाले हैं 1, ए बी निकाले हैं 1, ऊपर खत्म, नीचे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, वही 3 का स्क्वायर माइनस 3ab, ए बी तो 1 है, तो 3 के साथ 1 को गुना करेंगे 3 ना रह जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ क्या निकला, देखिए 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 3 3 9, 9 में से 3 गया 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 1.33 और यही आपका आंसर, समझ में आया। ये थोड़ा लंबा था, एक बार आप फॉर्मूला ये सब मतलब कि अगर दिमाग में आपका होगा ना तो एक बार में इसको बना लेंगे, इसमें कुछ रहता नहीं है,
समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे ये प्रोसेस हम आपको एक एक करके दिखाएं, लेकिन एक एक करके तो बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए बना दिए। हम तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ए प्लस बी का ये निकालना होता, हम यहीं पे इसका नीचे 4 लिखते डायरेक्ट, क्योंकि हमको दिख रहा है एक बार प्लस एक बार माइनस है, और ये भी दिख रहा है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर जाएगा। और जब भी एगो प्लस का स्क्वायर एगो माइनस का स्क्वायर जाएगा ना, तो 2ab तो कट जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि 5 + 1 6, 5 + 1 6। डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर ही 12/4, डायरेक्ट यहाँ पे 12/4 लिखते हैं। आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा ना तो बना पाइएगा। और ये रहा बात गुना का, तो गुना का क्या, यहीं पे हम गुना करके देख लेते हैं। गुना करते तो क्या होता है, क्रॉस क्रॉस कट जाता, मतलब एक ही होगा। ये सब चीज़ आप कर लेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम समझा दिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। इससे इतना ही से हम देखिए ना क्या क्या समझ गए। हम बोलेगे वो आयत था, अच्छा ठीक है आयत था, ये आयत था, ये 12 दिया है, ये 8 दिया है। अब बोला है समचतुर्भुज बना रहा है, अरे रोम्बस ऐसे करके ऐसे बनता है, जो ऐसे करके ये बना रहा है। बोला इसका जो परिधि है, इसका परिधि बराबर है, अर्थात इसका टोटल परिधि कितना है, वो अलग फॉर्मूला लगाइएगा, l + b, ये फॉर्मूला लगाइएगा। बट 12 8 20, दो साइड 20 है तो ये भी 20 है, 40 है ना। रोम्बस का जो समचतुर्भुज का चारों साइड होता है वो बराबर बराबर होता है। ये सब फॉर्मूला रटिएगा मत। परिधि मतलब होता है कि चारों साइड का योग, सब साइड का योग, चारों नहीं सब साइड का योग, ठीक है। पेंटागन होगा अगर तो उसका भी सब साइड, उस सब परिधि होता है। तो ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। अरे 12 दूनी 24 है, 16 40। इसका होता है सब बराबर, तो 40 है तो सब बराबर होगा, मतलब क्या ये 10 10 10 10 ना हुआ, 10 10 10 10 ना हुआ इसका साइड, यही ना बोला है। इसमें क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए उसका क्या बोला है, परिधि का परिधि समान है, ठीक है। इसका कोण 120 डिग्री था, इसका कोण दे दिया 120 डिग्री, क्या दिया 120 डिग्री। जब डिग्री दे देना, इसका 2 एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का, लिख लीजिए। एक होता है हाफ d1 × d2, ठीक है। और एक एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। जब डिग्री दे दे तो ये वाला लगाते हैं, और डिग्री ना दे तो ये वाला लगाते हैं, समझे। हम मेंसुरेशन का जब चैप्टर करवाए ना तो उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया अभी तक, कारण यही था, मेरे को सवाल नहीं मिल रहा था, आज सवाल मिला है। अब देखिए एरिया = a² × sin थीटा। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि डिग्री दिया है। अब डिग्री में यहाँ पे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। a² मतलब कि साइड का स्क्वायर, a मतलब कि साइड, तो 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लिखेगा एग्जाम में, हम डायरेक्ट लिखेंगे 100, डायरेक्ट लिखेंगे 100। 100 कैसे हुआ आप लोग समझिएगा, समझे। इनटू साइन कितना है, साइन थीटा नहीं है, थीटा का मान दिया 120 डिग्री, थीटा मत लिखिए 120 डिग्री लिखिए। अब साइन 120 पे थोड़ा सा बात करते हैं। साइन 120 डिग्री, एक बात आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो, साइन में 90 + थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 120 को साइन 90 + 30, थीटा का मान 30 ले लिए, तो हम बोल सकते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। बस बस बस, इसके जगह हम नहीं लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, यही ना। बस बस बस, यहाँ देखिए 100 गुना कॉस 30 का मान पता है √3/2, ये 2 से ही 100 कट रहा है 50 बार में, हम बोले नहीं 50 √3 आंसर। समझ में आया समझ में ना। ये है तरीका इसका बनाने का। देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है दो निर्देशांकों तथा सरल रेखा 2x + 3y = 6 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्र क्या होगा, समझे। जब भी आपको सरल रेखा से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोले ना, पहले इक्वेशन लिखिए क्या बोला है, हम बताते हैं क्या करना है। इक्वेशन बोला है 2x + 3y = 6, इसको इधर ले आइए पहले, 2x + 3y - 6 = 0, -6 = 0। जब भी a + b + c = 0, ठीक है, a + b + c = 0, या इसको बोलेंगे माइनस, कुछ भी बोलिए, यहाँ पे अपना माइनस है, माइनस दिखाते हैं आपको। जब भी रहे ना और सरल रेखा का आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने बोले ना, तो एक ही चीज़ होता है, वो होता है c² / 2ab। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। जो नंबर्स होता है x y a b c d मत देखिएगा, ठीक है, जो नंबर्स है, ठीक है। तो c² मतलब c है ना 6, मतलब 6 का स्क्वायर माने कि क्या, 6 का स्क्वायर माने क्या, 6 × 6 बट्टा 2। a क्या है, a 2, b क्या है 3,
बस हो गया। 3 दूना 6 और 2 से काटे 6 3 बार में, मतलब कि इसका हुआ 3 स्क्वायर क्या है, इकाई यहाँ दिया है, मतलब कि यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, यही आपका हुआ आंसर। जब भी ऐसा इक्वेशन दिया बोलेगा सरल रेखा पर, ठीक है, सरल रेखा पर जब भी बोलेगा ना तो c²/2ab एकदम याद रखिएगा, ठीक है। रेलवे का क्वेश्चन है, ये सब जगह पूछता है, हमेशा ही पूछता है, हर बैच में आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, बहुत बढ़िया। दूसरी रेल बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे निकलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। अच्छा, क्या बोला पहले देखिए, पहले समझिए कि क्या बोला, क्या हो गया इसको, पहले देखिए, ये आपका मेरठ, ये आपका गाजियाबाद, इतना पहले समझिए। यहाँ से एगो ए है, ए ट्रेन है, ठीक है, ये यहाँ से निकला कितना बजे, 4 बजे, यहाँ पहुँचा कितना बजे, 5 बजे। यहाँ से एगो बी ट्रेन निकल रहा है कितना बजे, 4 बजे, लेकिन ये कब पहुँच रहा है, तो ये पहुँच रहा है 5:30 बजे। कब पहुँच रहा है, 5:30 बजे। समझ में आया, बस। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, पहले नॉर्मली समझिए, ए को डिस्टेंस पार करने में कितना देर लग रहा है, 1 घंटा, 4 बजे निकला 5 बजे पहुँचा 1 घंटा। अब बी को कितना देर लग रहा है, 1.5 घंटा। इसका अगर एलसीएम ले ले, एलसीएम 1.5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा ना, 3, मतलब कि इसका एलसीएम 3 हुआ, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि टोटल दूरी 3 किलोमीटर है। हाँ बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखिए ना, अब 3 आया तो 1 से इसका 3 का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 बार में, 1.5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, मतलब कि ए जो है, ए का बात कर रहे हैं, ए जो है वो 3 यूनिट चलता है, हर घंटा 3 किलोमीटर चलता है उसका, हर घंटा का स्पीड क्या निकल रहा है, 3, क्योंकि टोटल 3 था। वो देखिए ना 1 घंटा में ना पहुंचता है, तो 3 को 3 से काटेंगे तो 1 घंटा, मतलब कि इसका तो 1 घंटा में ही पहुंचता है, ये तो 1 ही घंटा में पहुंचता है, मतलब कि 3 किलोमीटर उसका दूरी है। देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है 3, तो ये इसका स्पीड निकला, क्या निकला, स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तब तो 3 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। इसका स्पीड तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 किलोमीटर का दूरी कितना देर में जाएगा, मान लीजिए 3 किलोमीटर है, 2 के स्पीड से जाना है, हाँ यही ना, तो 1.5 घंटा में, वही चीज़ तो लिखे हैं। इतना समझ में आया। टोटल डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, बस। पूछा क्या था क्वेश्चन में, रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलती हैं, बस, एक दूसरे को कितने बजे मिलती हैं, ये देखिए ना, ये 1 घंटा में पहुंच रहा है, ये 1.5 घंटा में पहुंच रहा है, 3 घंटा का ही है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, इसका स्पीड है 3, इसका स्पीड है 2, इसका स्पीड है 3, इसका स्पीड है 2, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, मतलब कि ऐड कर देते हैं, दोनों का स्पीड ऐड कर देते हैं, मतलब 3 + 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 3/5, 3/5 लिख सकते हैं ना, बस यही ना करना था। इतना देर में ना मिलेगी, अब कैसे मिलेगी, 60 से गुना करेंगे तब ना मेरा मिनट से इसमें जाएगा, घंटा में जाएगा, 1 घंटा से मिनट में जाएगा, 60 से गुना करेंगे। ये तो मेरा घंटा में निकल रहा है, लेकिन वो कट नहीं रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो उसको 60 से गुना नहीं करेंगे, यही ना करेंगे। इसको 5 से अगर इसको काटेंगे तो हम बोलेंगे नहीं कि 36 मिनट बाद मिलेगी एक दूसरे को, 36 मिनट बाद एक दूसरे को कब मिलेगी, 36 मिनट बाद। ये इक्वेशन हम समझाने का कोशिश किए हैं, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही समझ लीजिए। दोनों का एलसीएम लिए थे 3 है टोटल दूरी, इसको लग रहा है 1 घंटा, इसको लग रहा है 1.5 घंटा, मतलब इसका स्पीड निकला 3, इसका 2, इधर से 3 से जा रहा है ए, इधर से 2 से आ रहा है, दोनों का स्पीड तो योग हो जाएगा ना, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो 5 हो गया। तो 3 किलोमीटर का दूरी 5 के स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कट नहीं रहा था, तो हम उसको मिनट में बदल दिए 60 से गुना करके, तो मिनट में बदल दिए तो काटे थे, देखिए 36 मिनट बाद मिल जाएगा। दोनों तो 4 बजे निकल रहा है, दोनों तो 4 बजे निकल रहा है, 36 मिनट बाद मिल जाएगा, 36 मिनट बाद मिल जाएगा, बोलेंगे नहीं 4:36 में दोनों मिलेगा, आंसर खत्म, यही ना, समझ में आया। इस ढंग से इसको करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी लोहे की छड़ को 30 सेंटीमीटर के समान भागों में काटा जाता है तो 4 सेंटीमीटर बच जाता है। हाँ, मतलब कि उसका लेंथ कितना है लोहा का छड़ का मालूम नहीं है, मान लेते हैं x है लेंथ, आई x का 30 गो टुकड़ा किया जाता है, 30 गो टुकड़ा, तब वो 4 गो बच जाता है, 4 गो दे दीजिए ना, 4 गो दे दीजिए ना, 4 गो दे दीजिए, वही बोल रहा है।
यदि उसे 29 सेंटीमीटर के समान भाग में काटा जाता, मतलब वही x को 29 भाग में काटा जाता, 29 भाग में काटा जाता तो 13 सेंटीमीटर बच जाएगा, 13 सेंटीमीटर बच जाएगा, समझे, ये बोला था। यहाँ से अपना x का वैल्यू निकल जाएगा, उसका टोटल लेंथ निकल जाएगा यहीं से, कैसे, 30x + 4 बराबर 29x + 13, ये 29 इधर ले आए, 30 गो x था, 29 गो इधर माइनस हुआ तो x बचा, 13 है, 4 उधर जाकर माइनस हो गया, मतलब कि x का वैल्यू 9 निकला। छड़ का लंबाई पूछा है, देखते हैं इस छड़ की न्यूनतम लंबाई हो सकती है, छड़ का लंबाई, x का वैल्यू 9 निकला ना, इधर रखिए, दोनों का आंसर आएगा। यहाँ अगर रखते हैं, यहाँ अगर 9 रख देते हैं तो 9 × 30 अब +4 मतलब 270 अब +4 मतलब 274 आंसर, समझे, 274 आंसर, 274 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगर इधर लगाए तो कोई दिक्कत ना है, 9 × 29 अब +13, ठीक है, 9 × 27, 9 × 9 81, ठीक है, हाथ में बचा 81, हाथ में बचा 8, 9 × 2 = 18, 8 = 26 अब +13 मतलब 274 सेंटीमीटर आंसर, यही बोला था, इसमें तो कुछ था नहीं। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग भागों पर 2015 में कंपनी XYZ का खर्चा दर्शाया गया है। एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यदि कंपनी XYZ ने कुल 100 लाख करोड़ खर्च किए, 100 लाख करोड़ है, ठीक है, तो कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च हुआ, कर्मचारी देखिए सैलरी पर वही ना कर्मचारी का आय है सैलरी, तो 20% की आय, तो 100 लाख करोड़ का अगर 20% निकाल ले, 20% तो 20 ना हुआ, लेकिन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, करोड़ 20 लाख करोड़ आंसर आया, ए नंबर, ऑप्शन ए, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, cot θ = 1/√3, यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू नहीं पता चलेगा, कॉट कितना डिग्री 1/√3 होता है, हम बोले थीटा का मान मतलब 60 डिग्री है, क्योंकि कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है, इतना तो मालूम है। उसके बाद क्या बोला था, 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे 2 - sin स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है ना, बस थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दीजिए ना, काहे थीटा लिखेंगे, टाइम पास काहे करेंगे, यहाँ 60 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ देखिए इस इक्वेशन को अलग सॉल्व करते हैं, उसको अलग सॉल्व करेंगे, जल्दी समझ में आएगा। इसको इधर ले आइए, 1 - cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। याद रखिएगा ये ऊपर का है वो नीचे का है, सिर्फ इतना। अलग क्या सॉल्व करना है, देखिए ना, 1 - cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, हम बोले 1/2 होता है, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करिए ना, ठीक है, इसका स्क्वायर करिए बस। 1 - 1/4 हुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं, 4 × 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो ऊपर 3 और नीचे 4, यही ना हुआ, यहाँ का तो सॉल्यूशन यही हुआ। यहाँ आइए, 2 - sin 60 क्या होता है, sin 60 √3/2 होता है ना, √3/2 होता है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करिए ना, समझ में। अब देखिए 2 - ई कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो ऊपर 3 बचा, नीचे हो गया 4, यही तो, इसको सॉल्व करिए ना, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया तो 5/4, यही निकला। नॉर्मली आप कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो नीचे 1 है तो एलसीएम लीजिएगा, 4 होगा, फिर वहाँ से लिखिएगा 8 होगा, फिर उधर 3 होगा, फिर घटाइएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में। तो ये इक्वेशन ही है, मतलब इतना भागा इतना, तो 3/4 है, 3/4 भागा 5/4 ही है, भागा है ना, गुना में बदलिए ना, तो 4 ऊपर 5 नीचे ना हुआ, 4 से 4 ना कटा, 3/5 आंसर ना हुआ, समझ में आया। तो ये है तरीका बनाने का। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, 2 रेलगाड़ियां X तथा Y स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः इतने घंटा, इसको पहले ग्राफ में समझाते हैं आपको, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए ये A है, ये B है स्टेशन, यहाँ से एगो X नाम का ट्रेन निकला, यहाँ से एगो Y नाम का ट्रेन निकला, दोनों निकला, बहुत बढ़िया। यहाँ कहीं मिलेगा, दोनों यहाँ कहीं मिल लिया,
समझ लिए, यहाँ मिले कहीं भी एक तो पॉइंट रखिए, वहाँ मिल लिया। मिलने के बाद बोल रहा है ना कि जो x है, x को उधर जाने में पहुँचने में कितना टाइम लगा, 4 घंटा 48 मिनट। क्या कितना टाइम लगा, 4 घंटा 48 मिनट। इसको क्या करिए ना, इस दूगों में पार्ट में है ना, खाली घंटा रहता तो ठीक था, खाली मिनट रहता तो ठीक था। इसको क्या करिए ना, कन्वर्ट करिए, उसको एक ही चीज़ बनाइए, हम सबको मिनट में बदल देंगे। 4 घंटा में कितना मिनट, हम बोले 6 चौके 24, 240 मिनट। तो 240 मिनट 48 मिनट मतलब 288 मिनट लगा उसको यहाँ पहुँचने में। ठीक है, समझ में आया। अभी देखिए कैसे बनेगा। अभी देखिए y इधर, y को कितना समय लगा, 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट लगा ना, 3 घंटा 20 मिनट। इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 3 घंटा मतलब 180 मिनट, अब 20 मिनट मतलब 200 मिनट इसको इधर लगा, 200 मिनट लगा, बस इतना बोला था। उसके बाद देखिए बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, x का चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो y की चाल कितनी होगी, y का चाल निकालना है, y का स्पीड निकालना है। इसमें क्या करते हैं ना, एकदम अगर मेरे से पूछेगा, ये तो अभी एक जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको समझाया हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको समझाया हूँ। इसमें अब करना क्या है देखिए, अगर मेरे से कोई पूछता तो हम कैसे बनाते हैं मालूम है, इधर साइड में बना के दिखाते हैं। देखिए x y, यहाँ लिखे 200, यहाँ लिखे 288, इसको काटे ये हुआ 100, ये हुआ 144, ये डाले अंडर रूट के भीतर, तो यहाँ से निकलेगा मेरा 10/12। उसके बाद हम बनाएंगे कैसे, 45 जो है वो मेरा किसके बराबर हुआ, 10 के बराबर, हमको 12 के बराबर चाहिए, और आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। एग्जाम हॉल में ऐसे बनेगा, लेकिन बनाना कैसे है समझिए पहले। ये जो दूगो टाइम दिया है ना, यही अनुपात देगा अपने को, यही अपने को अनुपात देगा, समझ में आया। मतलब कैसे, दूगो को जो है उसको पहले नाम लिखिए, x और y जो है ना उसका पहले नाम लिखिए। लिखने के बाद देखिए यहाँ अंडर रूट घिंचते हैं बड़का गो, लेकिन इस देखिए x यहाँ मिलने के बाद इतना टाइम लगा ना x को, और y को यहाँ मिलने के बाद इतना टाइम लगा यहाँ पहुँचने में। यहाँ उल्टा लिखते हैं, क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। मतलब कि ये जो 200 है ना, जो y को टाइम लगा है वो x के सामने लिखते हैं 200, और जो x को टाइम लगता है वो y के सामने लिखते हैं 288। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अनुपात निकाल रहे हैं, समझाते हैं 1 मिनट। 3x बराबर 4y अगर है तो आप क्या बोलिएगा, x का अनुपात 3 है, नहीं, इसको सॉल्व करते हैं ना, x/y, तो ये हो जाता है 4/3। ये 3 जो है x के साथ था, लेकिन x का अनुपात पूछेंगे तो 4 होता है और y का 3। वही चीज़ यहाँ होता है और कुछ नहीं। उल्टा क्यों लिखते हैं, यही कारण है, समझ आए। x का ये था तो हम उसको उल्टा इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि ये कारण था सामने आपको जो दिखा रहे हैं। अब देखिए उल्टा लिख दिए, अब इसको काटेंगे अगर 2 से तो ये ऊपर होगा 100 और नीचे होगा 144, ठीक है। तो 100 और 144 हुआ। इसको और काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे क्या निकला। अगर यहाँ से रूट हटा दें तो ये 10 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, मतलब कि x का अनुपात है 10 और y का अनुपात है 12, ठीक है। तो x का तो स्पीड दिया है, कितना दिया है 45 किलोमीटर, x का रेशियो कितना था, हम बोले 10, तो ये 10 के बराबर हुआ। हमको y का निकालना है, मतलब 12 के बराबर निकालना है, बस यही तो किए थे। 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से 6 बार में 6 9 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर y का स्पीड। समझ में आया। जब भी ऐसा सवाल दे चुपचाप x/y लिखिए, a/b लिखिए, जो देगा वही लिखिए, उल्टा वाला टाइम लिख दीजिए, उसको अंडर रूट से बाहर निकालिए। उसके बाद जो जिसका ये किसी एक का दिया रहेगा, इसका दिया रहता तो इससे बनाते, उसका दिया रहेगा तो उसके रेशियो से बनाएंगे। इस तरीके से ही बनाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक डिब्बे में 2 द्रव a तथा b का मिश्रण 1:2 है, ठीक है। मतलब कि a और b है जिसका अनुपात है 1:2। उसके बाद क्या बोला, जब 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही द्रव A भर देते हैं तो A तथा B का अनुपात 2 और 1 हो जाता है। तो बाद में हो जाता है 2 और 1, ठीक है। शुरुआत में डिब्बे में द्रव B की मात्रा क्या थी, ये B का मात्रा पूछा है, ठीक है। कुछ नहीं, A को ना डाल रहे हैं, A को ना डाल रहे हैं, पहले ही देखिए B तो नहीं डाल रहे हैं, B तो उतना ही रहेगा रेशियो में, उतना ही रहना चाहिए, लेकिन मेरा 1 हो गया। 1 हो गया मतलब इसको पहले रेशियो बराबर करिए। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा नया अनुपात 4 और 2। 4 और 2। A पहले 1 था, अभी 4 हो गया, मतलब कि देखिए 3 मिलाए हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ना 15 लीटर A मिलाए हैं, तो अनुपात में तो ये 3 के बराबर हुआ, 3 के बराबर हुआ ना जी। पहले मेरा 1 था A, अब 4 हो गया। ये तो मेरा 2 था तो 2 है, क्योंकि B नहीं मिलाया है, B उतना ही था। लेकिन A वाला मेरा 1 था, अभी 4 हो गया है नया अनुपात में, मतलब कि 3 बढ़ गया। लेकिन रेशियो में ना 3 बढ़ा, अमाउंट में तो बोला था कि 15 बढ़ा है, तो 15 जो है 3 के ना बराबर है।
अभी मेरा टोटल 4:6 न है, 4:6 है अनुपात, 4:6। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसको 6 में अगर निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि अभी 30 लीटर है अपने पास, 30 लीटर, पहले भी 30 लीटर था, अभी भी 30 लीटर है, क्योंकि जितना निकाले उतना डाल दिए हैं। तो 30 लीटर तो निकाल लिए, अब पुराना वाला हमको ये बी निकालना है। अरे तो 30 लीटर जो है वो 1 का 2 3 के बराबर नहीं है, इन्हीं दोनों का नहीं योग के बराबर है। हमको बी का चाहिए तो 2 के बराबर नहीं चाहिए, इसको काटिएगा तो ये नहीं होगा, 20 लीटर, बी 20 लीटर आंसर। समझ में आया? ये है तरीका बनाने का। अगला देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अरे कुछ नहीं है, ऑप्शन में क्या क्या है देखिए ना। 1 नंबर क्या है, √2, बी नंबर में क्या है, √3, सी नंबर में क्या है, 0.1010011231, यही ना है। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है 0.9, यही ना है। ये है आपका परिमेय संख्या। मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। परिमेय संख्या मतलब होता है ना P/Q के अनुपात में हो, मतलब रेशियो में हो, ऊपर नीचे करके फ्रैक्शन में हो। समझ में आया? फ्रैक्शन में। लेकिन Q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यही होता है परिमेय संख्या। इसको अगर देखेंगे ना तो ये 1.411 ऐसे करके ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। √3 को अगर आपको किए होंगे तो आपको पता होगा 1.73 ऐसे करके ही बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, बटा में होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो और नहीं होगा, ये बढ़ते जा रहा है जो, ये भी बटा में नहीं होगा कभी। बटा में कैसे लिखेगा, नहीं लिखेगा। लेकिन ई जो है ना इसको 9/10 लिख सकते हैं, और ये 0 भी नहीं है। समझ में आया? मतलब कि परिमेय संख्या जो है वो है 0.9 आंसर। ये होता है परिमेय संख्या। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल इसको लिखते हैं, देखिए √x + 1/√x = 5। और पूछा क्या है, पूछा है x² + 1/x² = what, ठीक है। इस टाइप का जब भी सवाल हो ना, मान लीजिए x + 1/x अगर आपको a दे दिया, x² + 1/x² पूछ दे, तो करते हैं उसी a का स्क्वायर +2 -2 समझ में आया? इसका एक सीरीज लेकर के आएंगे अभी। x + 1/x अगर a दे दे a और उसका स्क्वायर पूछ दे, तो ये होता है उसी a का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ना, ये अंडर में है ना, अंडर में है, इसका मतलब क्या, इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे, तो x नहीं हो जाएगा, x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि इससे ये रूट कट जाता है। तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो मेरा x + 1/x निकल जाएगा। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर कर देंगे तो ये a है, ये मेरा 5 जो है a है। तो क्या करेंगे, हम बोले कि a का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, मतलब कि 23 ना हो गया। समझ में आया? 23 हो गया। किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू हो गया। अब इसका स्क्वायर करने बोल रहा है, मतलब अब 23 के स्क्वायर के साथ करेंगे। अब ये मेरा a है, अब ये मेरा a है, तो 23 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा ना देंगे। समझ में आया? बस बनाइए। इसमें ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन भी मत बनाइए। देखिए बी नंबर आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद नहीं है कि 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक है। हमको तो चलिए 30 तक याद है, आपको मान लीजिए यादें नहीं है, 20 के बाद आपको याद नहीं है, 23 का याद नहीं है, तो इतना कॉन्सेप्ट लगाइए ना। 3 का स्क्वायर, लास्ट में 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 9, 9 से 2 घटेगा तो 7 मेरा यूनिट डिजिट पे आएगा, वो एक ही वो ऑप्शन है बी नंबर। लेकिन अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। 23 का स्क्वायर 529 और 2 घटाएंगे तो 527 आंसर। समझ में आया? यह है उनके लिए जिनको स्क्वायर रूट 23 का याद नहीं है, और यह है उनके लिए जिनको याद है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार 12% की छूट देकर 33% का लाभ कमाता है। बहुत बढ़िया। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना था? 4740 में। ये मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस। अब हम मान लीजिए 10 रुपया में मोबाइल खरीदे हैं, इस पर हम 15 रुपया लिख दिए, इसके डब्बा के ऊपर लिख दिए 15 रुपया, तो वही ना मेरा मार्क प्राइस। आप मेरे पास खरीदने आइएगा, हम बोलेंगे आपको 10% छूट देंगे, तो क्या हम 10 रुपया पर देंगे कि इस पर 15 लिख दिए उसके ऊपर छूट देंगे? मतलब जो छूट देंगे वो तो मार्क प्राइस के ऊपर देते हैं ना, समझे ना। तो इतना तो मार्क किया हुआ है, उसके बाद क्या बोलता है, ये मेरे लिए 100% था,
जो मेरा मार्क गया वो मेरे लिए 100% है, लेकिन हम 12% का छूट दिए हैं, 12 है ना, हाँ हाँ हाँ, मतलब कि 88 में दे दिए, 88 में दे दिए, लेकिन 88 में दे दिए, लेकिन अभी भी हम 33% कमा रहे हैं, 33%, मतलब 100% का सामान ही मेरा 133% का हो गया है, मतलब अभी भी हम 33% कमा रहे हैं, यही ना। तो 133 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो मेरा 133 के बराबर है, समझ में आया, 133 के बराबर है। हमको वो क्रय मूल्य कितना में हम खरीदे थे, हम बोले हम 100 में ना, मेरा तो 100 का ना है, 100 का ना है, 100 का बनाइए, बताइए, एक बार इक्वेशन सेट करिए, बनाइए। लेकिन यहाँ एगो लोचा है। लोचा क्या है, इस 100 से 100 तो कट गया, अब कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको बैठ के काटिएगा, 3136 आंसर, कटता ही नहीं है। वही 133 से काटना पड़ेगा बैठ के, पॉइंट आंसर आ रहा है। उतना कैलकुलेशन जब हम ही करेंगे तो आप करिए अपने घर में, इस तरीके से इसको बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यदि मीनार की छाया, मीनार है, हाइट एंड डिस्टेंस एकदम हलवा सवाल होता है, यही ना है, यही है, कुछ नहीं है। बोला ये मीनार है, ये मीनार है, मेरा मीनार थोड़ा टेढ़ा है, आप अपना सीधा बनाइएगा, ठीक। एक मीनार की छाया छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के √3 है। ये जो ऊंचाई है ना उसका, ये जो है, ये जो छाया है, छाया का लंबाई, छाया यही ना है, इसका ऊंचाई का ये 1 √3 है, मतलब √3 है, मतलब कि ऊंचाई अगर 1 है तो ये √3 है, √3 है। यही बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन जो बोला है ना वो पकड़ के बनाइए, क्या बोला है वो चीज़ खाली सेट किए, अभी जो क्वेश्चन में बोला वही सेट किए। उसके बाद देखिए, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य यहाँ होता है, सूर्य यहाँ होता है, उन्नयन कोण मतलब ये वाला पूछा है, ये वाला। अब देखिए ना, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको तो लेना नहीं है, इन दोनों पे देखना है। परपेंडिकुलर दिया है मेरा 1, और बेस दिया है मेरा √3, यही ना, दोनों दिया। परपेंडिकुलर ये देखिए 1 दिया है, आई दिया है √3, तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan का कौन सा मान, कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। हम बोले कि हमको पता है थीटा अगर 30 डिग्री हो तब, थीटा अगर 30 डिग्री हो तब, समझ में आया। इस तरीक़े से इसको बनाते हैं और आज का सम कंप्लीट करते हैं 60 तक। अब हम लोग मिलते हैं फिर कल। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस इसको करवाते जाएंगे, लाइन से लाइन मतलब करवाते जाना है। इसको कंप्लीट करवाने का बेरा हमने उठाया है, इसको कंप्लीट करेंगे। पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।